नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सीरीज। और हमने लास्ट क्लास में सीरीज के अंदर डिस्कस किया था लेटर बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 1 कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन को। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटर बेस्ड क्वेश्चन के ही टाइप 2 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर बेस्ड क्वेश्चन के टाइप 2 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को देखिए, जब हम बात करते हैं टाइप 2 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर आप लोगों को 2 से 3 रूल्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप उन रूल्स के बारे में जान लेते हो तो इसके अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, उन्हें आप लोग बहुत ही आसान तरीके से और कम समय के अंदर में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन बाई वन कर उन सभी रूल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला रूल है, यदि मैं इसकी रूल की बात करूं, और वही 2 से 3 ऐसे रूल है जो कि इस पूरे कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 है नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। रूल नंबर 1 है आपका नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, इस रूल का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस टाइप के अंदर आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे, इस टाइप के अंदर आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनके अंदर आप लोगों को सबसे पहले यही देखना है कि कितने लेटरों से मिलकर, कितने लेटरों यानी कितने अक्षरों से मिलकर उन वर्ड को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे किसी व्यक्ति ने यहां पर दिया गया है BAT बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ, और पूछा गया व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड। और आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए हैं A, B, C और D। देखिए, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है टेरर, B में दिया गया है डॉम, C में दिया गया है स्ट्रेंथ, और D में आप लोगों को दिया गया है डिस्प्ले। क्या दिया गया है? डिस्प्ले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं इस रूल नंबर 1 से। तो देखिए, रूल नंबर 1 था नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। तो जब भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखें कि ये जो वर्ड दिए गए हैं कितने लेटरों से मिलकर बने हैं। तो देखिए, बैट आप लोगों का मिलकर बना है 3 लेटर से, थिन आप लोगों का मिलकर बना है 4 लेटर से, रिप्लाई आप लोगों का मिलकर बना है 5 लेटर से, और लेंथ आप लोगों का मिलकर बना है 6 लेटर से। देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इस नंबर्स को देखते हो तो यहां पर आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, यहां पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहला वर्ड 3 लेटर से मिलकर बना है, फिर अगला 4 से, उससे अगला 5 से, उससे अगला 6 से। तो अगला जो वर्ड होगा वो कितने लेटर से मिलकर बना होगा? 7 लेटर से मिलकर बना होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने क्या कहा कि देखो, रूल नंबर 1 ही है कि आपको ये देखना होगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले कि जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं कितने लेटर से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 3 से मिलकर बना, ये 4 से, ये 5 से और ये 6 से। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि जो अगला वर्ड होगा वो कितने लेटर से मिलकर बना होगा? 7 लेटर से मिलकर बनाया होगा। ये जरूरी नहीं कि वो कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं होता है कि आप कोई भी वर्ड लिख दोगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें करना होता है ऑप्शंस के थ्रू। तो ऑप्शन के अंदर में जो भी ऐसा वर्ड होगा जिसके के अंदर 7 लेटर्स होंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ टेरर, तो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी डिस्प्ले। यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? डिस्प्ले
होगा। कौन सा होगा? डिस्प्ले। और यही आपका क्या होगा? आंसर भी होगा। फ्रेंड्स एक बार और देखें, मैंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर डिस्प्ले भी हो, यानी डिस्प्ले वर्ड ही हो, इसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी ऐसा वर्ड भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो? 7 लेटर्स हो। आपको ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वही आंसर आपका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, यानी उन शब्दों के अंदर में ये देखना होगा कि कितने लेटर्स दिए गए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 2 को। देखिए कि रूल नंबर जो 2 है आप लोगों का वो क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 है शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 है शिफ्टिंग ऑफ लेटर इन अ वर्ड। शिफ्टिंग ऑफ लेटर इन अ वर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर में वर्ड्स दिए गए होंगे, उनमें कोई एक ऐसा लेटर होगा जो कि शिफ्ट कर रहा होगा। जैसे मान लो अगर मैं किसी एक वर्ड की बात करूं, एम, पहले लेटर में एम पहले स्थान पर होगा, तो यही एम दूसरे लेटर में कहां पहुंच जाएगा? दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, इससे आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, स्मार्ट, एस्पायर, कैस्टल, अबाइस्मल, एकॉस्ट, और आपसे बोला गया है व्हाट विल नेक्स्ट लेटर। फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर लास्ट में एकॉस्ट है और यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए अगला वर्ड क्या होगा, और ऑप्शन में आप लोगों को दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। देखिए ए में आप लोगों को दिया गया है शॉप, ऑप्शन नंबर बी है क्लास, सी है शोमैन और डी है आप लोगों का ड्यूटीज। तो देखिए सेकेंड रूल था आप लोगों का शिफ्टिंग ऑफ लेटर इन अ वर्ड, यानी अब आपको इसके अंदर ये देखना है कि कौन सा ऐसा एक या दो लेटर्स हैं जिनका कि शिफ्टिंग किया गया है। तो देखिए शिफ्टिंग उसी लेटर का क्या जाएगा जो कि हर एक वर्ड में क्या होगा? कॉमन होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्मार्ट, एस्पायर, कास्टल, एबिस्मल में, तो देखो कहीं ना कहीं इनमें एक लेटर ऐसा है जो कि सभी में कॉमन है और वो है एस। क्या है? एस। देखिए क्या है? एस। तो इसका ये मतलब है इसी की ही शिफ्टिंग की गई होगी, क्योंकि शिफ्टिंग उसी लेटर की जाएगी जो कि हर एक वर्ड में मौजूद होगा। तो देखें यहां पर लिखा हुआ था स्मार्ट, तो हमने देखा एस। अगर मैं स्मार्ट वर्ड के अंदर इस एस की बात करूं तो इसका क्या रैंक है? यहां पर फर्स्ट रैंक है, यानी पहले स्थान पर आ रहा है, और पहले स्थान पर आने के कारण इसका रैंक क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एस्पायर की बात करूं और एस्पायर में इस एस की बात करूं तो यहां पर इसका क्या रैंक है? सेकंड रैंक है। कास्टल के अंदर थर्ड का रैंक, एबिस्मल के अंदर एस का रैंक फोर्थ है। एकॉस्ट की बात करूं तो देखना 1 2 3 4 5 फिफ्थ रैंक है। क्या है? फिफ्थ। तो देखो हमने क्या देखा, स्मार्ट के अंदर एस पहले स्थान पर आ रहा है, एस्पायर के अंदर एस दूसरे स्थान पर आ रहा है, कैस्टल के अंदर एस तीसरे स्थान पर आ रहा है, एबिस्मल के अंदर एस चौथे स्थान पर आ रहा है, और एकॉस्ट के अंदर एस आपका आ रहा है 5वें नंबर पर। तो इससे ये पता चल गया कि देखो अगला जो वर्ड होगा उसमें एस किस स्थान पर आएगा? 6th नंबर पर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका यह मतलब है कि अगला जो भी वर्ड आएगा उसमें एस का क्या स्थान होगा? छठा होगा, यानी एस 6th नंबर पर आएगा। तो देखिए इसमें पहले स्थान पर एस, इसमें भी पहले स्थान पर है, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्थान पर है। लेकिन इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? इसका स्थान 6 है। तो इस प्रकार से क्या आएगा? यहाँ पर ड्यूटीज आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको ऑप्शन देखना होता है और ऑप्शन के थ्रू ही
इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना होता है। देखेंगे नेक्स्ट रूल को, रूल नंबर 3 को। तो देखिए कि रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 आपका किसके अंदर क्या होगा कि जो वर्ड दिए गए होंगे, जो आप लोगों को वर्ड दिए गए होंगे, उस वर्ड के अंतिम लेटर से नेक्स्ट वर्ड को बनाया गया होगा, उस वर्ड के लास्ट लेटरों से मिलाकर नेक्स्ट वर्ड को बनाया गया होगा। तो देखिए रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 है कि अंतिम वर्ड के शब्दों से, अंतिम वर्ड के शब्दों से नेक्स्ट वर्ड का निर्माण किया गया होगा, निर्माण किया गया होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी आपको रूल 3 होगा उसमें आपको ये देखना है कि लास्ट के जो भी वर्ड होंगे उनसे नेक्स्ट वर्ड का निर्माण हो रहा है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है आइसोबार, आर्टिस्ट, स्टैट्यूट, टीपोट, ऑटर, और आपको बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट। और ऑप्शन में दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। देखिए पेंसिल, इरेक्ट, टंग और मीटर। तो देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या आपका कि अंतिम वर्ड के शब्दों से नेक्स्ट वर्ड का निर्माण किया गया होगा। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि जो भी आप लोगों का वर्ड होगा ना, उसके अंतिम लेटरों से मिलाकर नेक्स्ट वर्ड को बना रखा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इस वर्ड की आइसोबार की, किसकी, आइसोबार की, और इसमें भी इसके लास्ट AR की बात करूं तो देखो इस आइसोबार के लास्ट के जो लेटर्स हैं AR, इनसे मिलाकर नेक्स्ट वर्ड को बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिस्ट के लास्ट के लेटर्स यानी ST से मिलाकर स्टैचू को बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से स्टैचू के लास्ट 2 लेटर से नेक्स्ट वर्ड टीपोट को बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से टीपोट के लास्ट 2 लेटर्स यानी OT से ऑटर को बनाया गया है। तो इसका ये मतलब है कि जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, इस ER से मिलकर बना होगा। यानी जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा उसका निर्माण किससे कर रखा होगा, ER से कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ER से पेंसिल स्टार्टिंग नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इरेक्ट आंसर आप लोगों का होगा। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, सिंपल सा ये देखा कि देखो कि जो भी आप लोगों को वर्ड दिए गए हैं उनके लास्ट वर्ड से मिलाकर नेक्स्ट लेटर को बना रखा है कि नहीं। तो इस प्रकार से बेसिकली अगर देखा जाए यही 3 रूल्स हैं जो कि आप लोगों के इस टाइप के अंदर होते हैं। अगर आप इन 3 टाइप्स को अच्छे तरीके से, इन 3 रूल्स को अच्छे तरीके से जानते हो तो इस टाइप के अंदर कहीं भी मार खाने वाले नहीं हो। तो देखिए पहला क्या रूल था, पहला रूल था आपका इसके अंदर कि आपको ये देखना होता है कि जो भी लेटर्स दिए गए होंगे, जो भी वर्ड्स दिए गए होंगे उनके अंदर कितने लेटर्स हैं। जो भी आप लोगों को वर्ड्स दिए गए होंगे उनके अंदर आप लोगों को ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ लेटर से मिलकर बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यह देखना होता है कि जो वर्ड आप लोगों को दिए गए हैं, कि जो वर्ड आप लोगों को दिए गए हैं कहीं उनके अंदर शिफ्टिंग तो नहीं कर रखी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को क्या देखना होता है कि कहीं शिफ्टिंग तो नहीं कर रखा किसी लेटर का। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को ये देखना होता है कि कहीं लास्ट के लेटर से मिलाकर अगले वर्ड का निर्माण यानी फॉर्मेशन तो नहीं कर रखा है। तो इन्हीं 3 रूल्स को आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देंगे। यानी मेनली देखा जाए ये 3 ही रूल होते हैं और इसके अलावा अब इन्हीं रूल्स में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए जैसे
अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है हेलो, देखें हेलो, फिर दिया गया है आप लोगों को लोअर, आगे दिया गया है एरर, फिर दिया गया है ऑर्गन और दिया गया है टेंस, और आपको बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट। और यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस में दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। देखें नाइट, सेनिल, रैप्चर एंड वॉच, रैप्चर एंड वॉच। देखें तो देखिए आप लोगों को किस तरीके से सोचना है। आपको ये सोचना है कि देखो सबसे पहले आप लोग इसके रूल 1 को उठाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं नंबर ऑफ लेटर का खेल कर रखा हो इसमें, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 से मिलकर बनाए 1 2 3 4 5, 5 से 1 2 3 4 5। तो इसका ये मतलब है देखो जो आपका रूल 1 था नंबर ऑफ लेटर्स, वो तो इसमें यूज नहीं हो रहा है, यानी उसका तो काम नहीं है। अब आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं रूल नंबर 2 किसी एक वर्ड का, किसी एक लेटर का शिफ्टिंग कर रखा हो। देखना तो देखो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इनमें सब में, तो कॉमन देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर देखा जाए तो देखो कोई भी एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि सभी में कॉमन हो। देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका रूल नंबर 2 था शिफ्टिंग ऑफ लेटर, वो भी इसमें नहीं लगेगा। अब आपके पास बचा रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट के लेटरों से नेक्स्ट वर्ड बना रखा हो। तो देखिए यहाँ पे है LO, यहाँ पे है LO, यानी ये बात प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब लास्ट हेलो जो वर्ड है इसके लास्ट जो लेटर्स है उनसे मिलाकर लोअर को बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से देखना इस ER से एरर को बनाया गया है, इस ER से एरर को, और इस OR से ऑर्गन को बनाया गया है, और इस AN से देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये बात भी फेल हो गई। ध्यान देना एक बात और, देखना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने कहा था ना अभी आपको कि देखिए मेनली 3 यही रूल लगेंगे, बस आपको क्या होगा कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा सा इन्हीं को घुमा फिरा कर देगा। तो देखिए LO से ये बनाया गया, ER से ये बनाया गया और OR से ये, लेकिन AN से आप लोगों को ये टेंस वर्ड नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आप रूल लगा रहे हो वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। तो देखें कि अब देखो कि और किस तरीके से ये बन सकता है, और किस तरीके से वर्ड बन सकता है, यानी और किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इन एक ग्रुप में, कैसे ग्रुप में, अगर मैं इनको एक ग्रुप में बात करूं तो देखो इस LO से बनाया गया है लोअर, ठीक इसी प्रकार से इसका एक ग्रुप बना दूं और इसकी बात करूं तो देखना इस OR से बनाया गया है ऑर्गन। तो इसी प्रकार से इसका भी क्या होगा एक ग्रुप होगा। लास्ट में SE है तो इसका मतलब है जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, SE से होगी। तो देखिए नाइट नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा, वॉच नहीं होगा, सैनिल होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सैनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैनिल हो जाएगा। सिंपल सा कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो है डबल डबल का पेयर है, यहाँ क्या है डबल डबल का पेयर है, या फिर ये 2-2 के पेयर वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना 2-2 के पेयर वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए लॉजिक देखा जाए वही था रूल नंबर 3, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया कि इनको इन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब हम इस पर बेस 2 से 3 एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और मुझे भी ये पता चल जाए कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई कि नहीं। देखिए जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वीन एक्वा पिग टॉर्क एंटिक, और आपको बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड। और ऑप्शन दिए गए हैं स्क्वाड,
क्वाड्रिलेटरल, सी ऑप्शन में दिया गया है प्री रिक्विसाइट, और ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया गया है क्विक। देखें एक और क्वेश्चन, यस रेन अलाइव सबटल और व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड। ऑप्शन है एयरपोर्ट, स्मोक, इंच, और ऑप्शन नंबर डी है फेब्यूलस। फेब्यूलस। तो देखिए कि इनके क्या आंसर होंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है नंबर ऑफ लेटर। क्या देखना है? नंबर ऑफ लेटर। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 से मिलकर बना है। 1 2 3 4, ये 4 से। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर वाला जो रूल है वो यूज नहीं होगा। अब आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक लेटर का शिफ्टिंग की गई हो। तो देखिए, तो आपको देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले देखना कि कौन सा लेटर सभी में कॉमन है। तो देखना क्यू 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 क्यू, यानी सभी में एक लेटर कॉमन है और वो है आपका क्यू। तो देखो क्यू में क्यू सबसे पहले स्थान पर है, एक्वा में क्यू दूसरे स्थान पर है, पिक में क्यू तीसरे रैंक पर है, टॉर्क में क्यू चौथे स्थान पर है, और एंटिक में 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर है। तो इसका ये मतलब है कि अब आगे वो वर्ड आएगा, अब आगे वो वर्ड आएगा जिसमें कि क्यू का स्थान क्या होगा? 6 नंबर पर होगा। तो देखना यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, ये नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्यू का क्या स्थान है? 6। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्री रिक्विसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्री रिक्विसाइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ लेटर। तो देखना 1 2 3 3 से मिलकर बनाए, 1 2 3 4 4 से मिलकर बनाए, 1 2 3 4 5 5 से मिलकर बनाए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6। तो देखो इससे हमें एक लॉजिक समझ में आ गया, 3 4 5 6। तो अगला जो वर्ड होगा वो होगा जो कि 7 लेटर से मिलकर बना होगा। तो देखना 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी एयरपोर्ट। ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7। तो जो एयरपोर्ट वर्ड है कितने लेटर से मिलकर बना है? 7 से। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा? एयरपोर्ट होगा। आप आगे भी चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका 8 से मिलकर बना है तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देंगे। फ्रेंड्स देखेंगे हम अब इस पर एक लास्ट क्वेश्चन और, कि देखिए कि उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। देखिए जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, रुपीज एरिना परस्यू स्पेयर सेपरेट और व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड। और आपको ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी। ए में दिया गया है रैपिड, बी में दिया गया है पुशर, सी में है पर्सन और डी में आपको दिया गया है सुपर। तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, रुपीज अरेना परस्यू स्पेयर सेपरेट, और आपको बताना है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा इनमें से, इन चारों में से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ लेटर, यानी देखो
आपको जिस तरीके से मैंने ये रूल्स बताया आप उसी तरीके से चलें। तो सबसे पहला रूल था नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 2 3 4 5, 5 से 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 5 6 ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर वाला जो रूल है वो उसका यूज नहीं होगा। दूसरा रूल था आप लोगों का सेपरेट यानी शिफ्टिंग, क्या था, शिफ्टिंग ऑफ लेटर। तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ लेटर अगर मैं बात करूं, देखो इससे पहले थर्ड रूल की जो कि था लास्ट वाले से, तो देखो ES है, क्या ES से इसकी स्टार्टिंग है, नहीं। यहाँ N है, क्या NA से स्टार्टिंग है, नहीं। तो रूल नंबर थर्ड भी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके अंदर रूल नंबर जो कि 2 है शिफ्टिंग ऑफ लेटर, उसका यूज किया गया होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें, तो देखिए कौन सा लेटर है जो कि सभी में क्या है, कॉमन है। तो सभी में कॉमन है आपका, देखो E भी है एक, तो सभी में कॉमन, और एक R भी है। E और R दोनों में कॉमन है, लेकिन देखो E आपका यहाँ पे कहाँ है, 1 2 3 4 5, 4 और 5 नंबर पर, यहाँ पर 3, तो E को हम नहीं लेंगे, R से चलेंगे। तो देखो रुपीज़ के अंदर R फर्स्ट नंबर पर है, अरीना के अंदर R सेकंड नंबर पर है, परस्यू के अंदर R 1 2 3 थर्ड नंबर पर यानी थर्ड रैंक पर है, और स्पेयर के अंदर R फोर्थ रैंक पर है 1 2 3 4, और सेपरेट के अंदर 1 2 3 4 5 किस पर है, फिफ्थ नंबर पर। किस पर है, फिफ्थ नंबर पर। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर R, सेकंड में सेकंड नंबर पर, थर्ड पर थर्ड, फोर्थ पर फोर्थ, फिफ्थ पर फिफ्थ। तो इसका ये मतलब है कि जो भी आप लोगों का नेक्स्ट वर्ड होगा उसके अंदर जो R होगा उसका क्या रैंक होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। तो देखिए रैपिड में पहले है तो ये नहीं होगा, पर्सन में तीसरे स्थान पर आ रहा है तो ये नहीं होगा, सुपर 1 2 3 4 5 यानी R का रैंक यहाँ पर फिफ्थ है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 6। तो देखना 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर R का रैंक क्या है, 6। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका आंसर पुरुषर होगा। क्या होगा, पुरुषर होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों का जो ये टाइप चल रहा था वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी मैंने आपको ये रूल्स बताए प्लीज़ इन सभी रूल्स को आप लोग लिख लें, कॉपी में नोट डाउन करते चलें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो वहाँ पर आप लोगों को ये सभी बातें जो है हेल्प करें। तो मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।